कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। गौसे आदम बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ा ने शकिस्ता रह तो पुश्ती। बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नाराए या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुबे आलम मी ज़नम। दिल की गहराइयों से हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश फरमा लें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिलमी वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिका वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि असीरों के मुश्किल कुशाओं से आज़म, असीरों के मुश्किल कुशाओं से आज़म, फ़कीरों के हाजत रवागों से आज़म, फ़कीरों के हाजत रवागों से आज़म। ग़ुलामों को ख़तरा नहीं बहरे गम का, ग़ुलामों को ख़तरा नहीं बहरे गम का। कि बेड़े के हैं ना खुदा गौ से आज़म, कि बेड़े के हैं ना खुदा गौ से आज़म। कसम है कि मुश्किल को मुश्किल न पाया, कसम है कि मुश्किल को मुश्किल न पाया। कहा हमने जिस वक्त या गौ से आज़म, कहा हमने जिस वक्त या गौ से आज़म। भंवर में फंसा है सफ़ीना हमारा, भंवर में फंसा है सफ़ीना हमारा। बचा गौ से आज़म, बचा गौ से आज़म। कहे क्या किसी को हसन अपने दिल की, कहे क्या किसी को हसन अपने दिल की। सुने कौन तेरे सिवा गौ से आज़म, सुने कौन तेरे सिवा गौ से आदम। हज़रत पीरे लासानी महबूब सुबहानी कुतुब यज़दानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े आदमी घर से निकले बाहर। सरकार गौसे आदम घर से बाहर निकले तो आपने बच्चों को खेलते हुए गली के अंदर देखा। गली में बच्चे खेल रहे थे। हमारे बच्चों की बारी का बड़ा मसला होता है ना, पता है ना आपको, आप भी बच्चे रहे होंगे। और फिर ये भी होता है कि बारी इतना बड़ा, अब तो खैर बड़ा जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अब तो बच्चे गेम्स वगैरह भी मोबाइल पर खेल लेते हैं, वरना ये बारी ऐसे ही है जैसे ईद आ गई हो। बच्चों के लिए जैसे ईद आ गई हो। बारी जब आती थी तो एक बच्चे को बारी का इंतज़ार था, बारी लेनी थी। बच्चे खेल रहे थे अखरोट के साथ। तो सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब गुजरे तो बच्चे कहने लगे बाबा जी बात सुनना ज़रा, कहने लगे बाबा हुजूर ज़रा बात सुनिएगा। तो बाबा जी कहने लगे बताओ बेटा क्या बात है। सरकार गौसे आदम फरमाने लगे बेटा क्या बात है बताओ। मस्जिद के इमाम को आप आवाज़ नहीं दे सकते, वो कहेगा कि गुस्ताख हैं सारे, वो कहेगा गुस्ताख हैं। आवाज़ दी, बच्चों ने आवाज़ दी बाबा जी सुनना ज़रा। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा बेटा बताओ। कहने एक बच्चा उनमें से कहने लगा हुजूर मैं ना घर से आया हूँ, हुजूर मैं ये 1 दिनार घर से लेकर के आया था मिठाई खाने के लिए, अब मेरी बारी है। कहता है अब मेरी बारी है, अगर मैं बाजार चला गया तो मेरी बारी निकल जाएगी, दौड़ के जाकर के मुझे मिठाई ला देते। किसको कह रहा है ये बच्चा किसको कह रहा है? सरकारे गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कह रहा है, नवासाए मुस्तफ़ा सरकारे गौसे आदम को कह रहा है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बच्चा कह रहा है अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हज़रात दौड़ के जाओ, मुझे 1 रुपये की मिठाई ला देते, मुझे 1 रुपये की मिठाई ला दो। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैसे पकड़े, फरमाया तू बारी ले मैं मिठाई लेकर आया। सुभान अल्लाह। फरमाया तू अपनी बारी ले मैं मिठाई लेकर आया। गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाने लगे तो खादिम कहने लगा छोड़िए मैं ला दूंगा, हुजूर छोड़िए मैं ला दूंगा। आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे ऑर्डर दीजिए, मुझे हुक्म दीजिए, आप क्यों जाते हैं? मैं चला जाऊंगा। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया चुप कर, उसने तुझसे कहा है या मुझसे कहा है? बच्चे ने तुझसे कहा है या मुझसे कहा है? गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजार चले गए। जब दुकान पर पहुंचे तो वहां भी रश हो गया, दुकान पर रश था, भीड़ थी, ज़हमा था, कसीर तादाद में लोग थे। फरमाया मेरे दोस्त ने मिठाई लेने भेजा है, लो रुपया और मिठाई दो मुझे मिठाई।
लो रुपया और 2 मिठाई। वो मिठाई लाके गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बच्चे को दी। तो एक और बच्चा कहने लगा, हुजूर मुझे भी ला दो ना। कहने लगा, बाबा हुजूर मुझे भी ला दो ना। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ के गए, उसकी भी मिठाई लाए, 3-4 बच्चों की मिठाई ला करके दी। हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु जाते आते वहां पर शोर हो रहा था। ये क्या हो रहा है? जिसने मजा लेना है उसने ले ही लिया, जिसने जायका लेना है उसने हर बात से उसने ले ही लेना है। जिसको लुत्फ आता है उसको आ ही जाता है। खादिम कहने लगा, ए बगदाद के शेख, ए बगदाद के दूल्हा, अब ये क्या है? आप फरमाने लगे, तुझे नहीं समझ आ रही है बात, मुझे तो आ रही है ना। उसने कहा, हजरत वो क्या? फरमाने लगे, समझ इस बात को कि सफेद दाढ़ी वाले भी हाजतें लेकर अब्दुल कादिर के पास आते हैं, और 8-8 साल के बच्चे भी अब्दुल कादिर जिलानी के पास आते हैं। ये समझ ले, समझ आ रही है तो आ जाए, नहीं आ रही है तो ना आए। सफेद दाढ़ी वाला भी इधर ही रुजू करता है। सुभान अल्लाह। और 8 साल का बच्चा भी तो फरमाया, मुझे तो मजा आ रहा है। फरमाने लगे, मुझे तो मज़ा आ रहा इस बात का कि उन्होंने किसी और को तो आवाज़ नहीं दी, किसी और को नहीं समझ आई। अगर हमारा मसला हल करेगा तो अब्दुल कादिर जिलानी ही हल करेगा। तो फरमाया, मुझे तो इसका भी मज़ा आ रहा है, सुरूर ही आ रहा है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कहा था, इतना मर्तबा आपने कैसे पा लिया? कहा, आपने इतना बड़ा मर्तबा कैसे पा लिया? फरमाया, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा। फरमाने लगे, कुछ नहीं किया, पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पढ़ा है, फिर पढ़ाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कुतब बना दिया। और लोगों ने कहा, हुजूर ये रूहानियत अंदर की कैसे मिलती है? फरमाया, 2 काम से। फरमाने लगे, 2 काम करना। अपना नंबर 1, अपना अखलाक कभी ना बिगड़ने देना। फरमाने लगे, अपना अखलाक कभी ना बिगड़ने देना। सामने वाला क्या है वो जाने, उसका काम जाने, तुम क्या हो, तुमने अपने अखलाक कभी बिगड़ने नहीं देना। और दूसरे, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अल्लाह सबसे ज़्यादा राज़ी उस वक्त होता है जब कोई किसी भूखे को रोटी खिलाता है। फरमाया, मैंने सारी ज़िंदगी रोटी खिलाई है और अल्लाह को राज़ी किया है। सरकार गौसे आदम फरमाने लगे, मैंने सारी ज़िंदगी रोटी खिलाई है और अल्लाह को राज़ी किया है, अपने अखलाक को कभी ना बिगड़ने देना। प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने अखलाक को कभी ना बिगड़ने देना, ये गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की तालीम है। गरीबों का ख्याल रखना, मिस्कीनों का ख्याल रखना, ये सरकार गौसे आदम की तालीम है, नवासा मुस्तफ़ा की तालीम है, मेरे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। इसी तालीम पर रहिए, इसी तालीम पर अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह रहमान ज़िंदगी भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मेरे इस बोलने में जो भी लग़ज़िश आई हो, अल्लाह करीम उसको मुआफ़ फरमाए और हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ मरहमत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।